दोस्तों, ये मुज़फ़्फ़रनगर की ख़बर है और ये बड़ी ही अफ़सोसनाक और ग़मनाक ख़बर है कि एक शख़्स है जिसका नाम है अखिल त्यागी। उसने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की है। अभी तक तो ये हो रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही थीं और अब ये होने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी गुस्ताखियाँ की जाने लगीं। तो इस शख़्स ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की और वो गुस्ताखी भी ऐसी की, ऐसे अल्फाज इसने इस्तेमाल किए कि उनको यहाँ पर दोहराया नहीं जा सकता, उनको यहाँ पर जो है बताया नहीं जा सकता। दरअसल मामला ये था कि किसी शख्स ने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट की थी वक्फ़ बिल के हवाले से या किसी और हवाले से। तो उस पोस्ट के नीचे इस शख्स ने कमेंट में जो है अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की और बहुत ही ऐसे ख़तरनाक अल्फाज लिखे कि जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल है और जिसको देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का खून खोल जाएगा। तो इस तरह की इसने आपत्तिजनक जो है टिप्पणी की और ऐसे अल्फाज इसने इस्तेमाल किए जिसकी वजह से मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया गया और फिर मुसलमान जो है सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करने लगे, धरना करने लगे। फिर उसके बाद में पुलिस ने यह बताया कि इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन ख़बर किसी ने यह फैलाई कि उस शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद जो है फिर छोड़ दिया गया है। तो जिसकी वजह से मुसलमान जो है धरना करने लगे, मुसलमान जो है एहतजाज करने लगे। तो फिर ये बताया जा रहा है कि 700 मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो FIR दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया है, उसके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक धाराएं हैं। आइए आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद पुलिस इनमें से 700 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लेती है और इन पर जो धाराएं लगाई जाती है वो धाराएं भी बहुत बड़ी है। क्या धाराएं लगाई गई है वो सुनिए। IPC की धारा 191(2), IPC की धारा 190, 126, 223 के तहत इन पर केस दर्ज किया जाता है और केस मतलब के ये भी केस में लगाया जाता है कि इन लोगों ने अखिल त्यागी की दुकान पर जो मुलजिम है जिसने आपत्तिजनक जुमले लिखे थे उसके घर पर मुसलमानों ने पत्थर फेंका, उसके घर को तोड़ने की कोशिश की। CCTV फुटेज की बुनियाद पर सबूत को पेश किया जाता है और इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। पूरा मामला क्या है वो आगे तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुजफ्फरनगर के SP का ये बयान सुनिए। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बढ़ाना में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा विवादास्पद पोस्ट कर दिया गया था जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ थाना बढ़ाना पे तहरीर दी गई थी। तहरीर प्राप्त करते ही उस व्यक्ति को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया था, परंतु किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग सड़कों पर आ गए थे, उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया था। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ धाराएं हैं? इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और MCC वायलेशंस की धाराएं हैं। सर, मैं 20 मिनट में गिरफ्तारी हो गई जब आरोप लगा, उसके बावजूद लोग सड़कों पर इतना उग्र प्रदर्शन किया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई थी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। हम इस पर बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिसने भी अफवाह फैलाई थी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी की दुकान पर और घर पर भी तोड़फोड़ की गई थी पत्थरबाजी। इसमें हमें उधर से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने जो बंद शटर था उस पर कुछ पत्थर फेंके हैं, उस पर भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें भी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के SP को आपने सुना। इनका कहना है कि गलत अफवाह फैलाई गई थी, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी कि अखिल त्यागी को रिहा कर दिया गया है। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई और उसकी बुनियाद पर मुसलमान वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाद में हालात पर काबू पा लिया गया। अब इनका कहना है कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सब की शनाख्त की जा रही है, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो असल मुजरिम है जिसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर SP ने कोई भी डिटेल्स नहीं दी है। इस शख्स ने अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से जो पोस्ट लिखा उसको हम बता नहीं सकते हैं, यहाँ पर लिखने की भी, आपको दिखाने की भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है और इस तरह का जुमला नकल करना भी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए इस
विजुअल को मैं यहाँ नहीं स्क्रीन पर न तो दिखा रहा हूँ न मैं लिख रहा हूँ। एक पोस्ट थी वक्फ के ताल्लुक से और एक लोकल फेसबुक का चैनल था जिस पर किसी का बयान था, किसी की वीडियो थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दिल्ली में बड़ा इजलास होगा, बहुत बड़ी रैली होगी और उसके नीचे अखिल त्यागी नाम का ये बंदा करके अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी करते हुए ये कमेंट करता है। उसी के बाद बुढ़ाना के मुसलमानों में गम व गुस्सा फूट पड़ता है, वो इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पुलिस इसको गिरफ्तार भी कर लेती है, उसके बाद फिर पुलिस इसको रिलीज़ करती है जैसा कि मकामी लोगों का कहना है। हालांकि पुलिस इसको अफवाह बता रही है, फिर बड़ा प्रोटेस्ट होता है। अब दोबारा से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने इस पर क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या धाराएँ लगाई गई है, वो डिटेल्स पुलिस की तरफ से तो नहीं बताई जा रही है। लेकिन जिन मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसी तरह इन लोगों ने सड़क को जाम किया है। यानी अब इस देश में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदियां लगाई जा रही है, एहतजाज करने से रोका जा रहा है और जो लोग दिन रात आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। जिस तरह बहराइच में हुआ कि गोपाल मिश्रा मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाता है, मुसलमानों के खिलाफ भीड़ वहाँ गाने बजाती है, वो एक मुसलमान के घर पर चढ़कर इस्लामी झंडा को उतार कर भगवा झंडा लहराता है और वो शेर बनने की कोशिश करता है जबकि कानून को हाथ में ले रहा था। पुलिस ने उसको नहीं रोका, प्रशासन ने उसको नहीं रोका, भीड़ के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और जब गोली कहीं से लगती है, उसकी मौत हो जाती है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो जाता है। पहले 2 का एनकाउंटर किया गया, 10 को गिरफ़्तार किया गया, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उसके बाद 30 मकानों और दुकानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई का इशारा दिया गया। उनमें ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की, क्योंकि पूरा इलाका भी मुसलमानों का है। तो जो लोग जुर्म करते हैं, जो माहौल ख़राब करते हैं, जो हिंसा भड़काते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन पुलिस नहीं लेती और जिसकी वजह से और जो लोग उसमें एक तरह से शिकार हो जाते हैं या जिनको सताया जाता है, जिनके घर के सामने जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, जिनको चढ़ाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ ही एक्शन लिया जाता है। दंगाइयों को खुली छूट दी जाती है और दंगाई जिन पर हमला करते हैं पुलिस भी उनके ख़िलाफ़ ही यहाँ एक्शन लेती है। ये इस वक्त यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से मुसलमानों ने जब एहतजाज किया, धरना किया, प्रदर्शन किया और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो होना तो ये चाहिए था कि इसको गिरफ़्तार करने के बाद फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई इसको सज़ा दी जाती या इसके लिए कोई सज़ा का ऐलान किया जाता। तो जब मुसलमानों को ये पता चला या किसी ने ये ऐलान कर दिया, वैसी अफवाह फैला दी कि इसको छोड़ दिया गया है, तो फिर उन्हीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एफ़आईआर दर्ज कर ली गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिर उस एफ़आईआर में, मुकदमे में भी इतनी ख़तरनाक जो है धाराएं लगाई गई। अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा, उन मुसलमानों को कितना जुर्माना देना पड़ेगा या क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो तो आगे का मसला है, लेकिन होना ये चाहिए था कि फ़ौरन इस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए थी और फ़ौरन जो है इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती ताकि मुसलमानों को और तमाम लोगों को ये मालूम हो जाता कि हाँ इसको सज़ा मिल गई है और अब आइंदा कोई भी इस तरह की जुर्रत करने की हिम्मत ही ना करता। तो बहरहाल उसको कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, बस गिरफ़्तार कर लिया गया और सज़ा कब मिलेगी, क्या होगा, वो तो बहुत आगे का लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर इस तरह के जो मुजरिम होते हैं, जो इस तरह के हमारे मुल्क को ख़राब, मुल्क के अमन व अमान को, भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो अगर उनको फ़ौरन ही कोई ना कोई सज़ा मिल जाए और उसका कोई थोड़ा बहुत वीडियो जारी कर दिया जाए या कोई ऐसा बयान जारी कर दिया जाए कि उस शख्स को जो पकड़ा गया था उसको जो है सज़ा मिल गई है और फ़ौरन जो है सज़ा का ऐलान कर दिया गया है, तो फिर आगे किसी शख्स की भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ही नहीं होगी। होता यही है कि जो है मुकदमे चलते हैं, बयानबाजियाँ होती हैं, तबसरे होते हैं, डिस्कस होता है, बहसें चलती हैं और फिर उसके बाद न जाने कितने दिनों के बाद जाकर जो है कुछ सज़ा तजवीज़ की जाती है और कोई उनको सज़ा मिलती है और ऐसे मुकदमात में तो बस थोड़ी बहुत कोई सज़ा मिलती है और फ़ौरन जो है रिहाई हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमारे मुल्क का जो है अमन व अमान है, जो भाईचारा है, वो सब का सब ख़त्म होता है और बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। तो बहरहाल फ़ौरन अगर इन लोगों को सज़ा मिल जाए तो फिर आगे किसी शख्स की इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ही ना हो। अब आप इस वक्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि 700 मुसलमानों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आगे चल के उनके बारे में क्या फरमान जारी होगा, क्या हुक्म जारी होगा, अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की माल की, जान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फ़रमाए। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।